बलूचिस्तान में मुसलसल पाकिस्तान आर्मी मार खा रही है और कुत्ते की मौत फौजी मर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी 3 नस्लें कुर्बान कर दी इनके लिए। भाई क्या चाहते हैं हम वहां से? वहां पे क्या पड़ा हुआ है? जी 5000 अफसरान से ज्यादा का इस्तीफा इस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच के अंदर पड़ा हुआ है। लेबनान के बाद यमन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। टीटीपी के हमलों से पाक सैनिकों का मनोबल गिर गया है। पाकिस्तानी सेना के 2500 सैनिकों ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया है। एक हफ्ते में 2500 पाक सैनिकों ने अपनी नौकरी छोड़ी है। देश छोड़कर अब विदेश भाग गए हैं पाकिस्तानी सैनिक। नौकरी छोड़कर खाड़ी देशों का रुख कर रहे हैं पाक सैनिक और बताया जा रहा है कि वहां पर मजदूरी कर रहे हैं। खाड़ी देशों का रुख कर रहे हैं पाक सैनिक। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी को अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। सराय के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि जब से बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के मकाम पर पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक किया गया है, टीटीपी और बीएलए मिलकर एक के बाद एक पाकिस्तान की आर्मी पर हमला कर रही है। सराय के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई। कई बार हो चुका है, लेकिन जब भी होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार हो। वाह भाई वाह। ब्लैकमेल्ड आलमी मुआशी निजाम ने 8 अरब इंसानों की दुनिया में 0.2% यहूदियों को खुली बदमाशी का लाइसेंस टू किल दे रखा है। चाहते क्या हैं हम? इसके ऊपर कोई बात तो करो यार। ये क्या बंद कमरों में बातें करते हैं आप लोग सारे? ये जो बिल्डिंग पाकिस्तान की एम्बेसी बिक रही है, इसकी हालत ये है कि ये जनाब अब खरीदेगा कोई भारतीय निजात, कोई ग्रुप है वो इसको खरीदेगा। अगर मैं इंडिया के साथ बॉर्डर बंद कर सकता हूँ, मेरी रियासत बंद कर सकी, तो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर क्यों बंद नहीं हो सकता? क्या सिर्फ मुसलमान होना क्राइटेरिया पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खुला रखना? बस हवा निकल गई। इसराइली तैयारे बारूद लाते आते हैं और फिर कैलेंडर पर एक और स्याह दिन का इजाफा करके यूं पलटते हैं कि पीछे कटे फटे बदन। पाकिस्तान के हालात खराब हो गए हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। अब ये देखें कि अंदर लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान की, और ये पॉलिटिक्स क्या है? अब बलूचिस्तान की बात कर रही है। मैं खुद बलूच कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ स्टार्टिंग से। मेरी कास्ट बलोच है, तो मैं ये समझता हूँ कि बलोचों के साथ स्टार्टिंग से जुल्म होता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें। इंडिया के साथ हम अपना मवाजना करते हैं, हम कहते हैं हमारी लड़ाई है, हमारा डिक्लेयर्ड एनिमी दुश्मन जो है वो इंडिया है। आपने कहा भाईजान तालिबान ने क्या कमाल की लड़ाई की है। उन्होंने जनाब गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। आज जो गुलामी की जंजीरें आपके को जो है ना पहनाना चाहते हैं, आप जूते आपको मारना चाहते हैं। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि बलूचिस्तान ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सिर में दर्द और पता नहीं कहाँ कहाँ को खून निकाला हुआ है। और अब जो पाकिस्तान की आर्मी, जिसे जज्बे की आर्मी कहते हैं, वो जज्बे वाली आर्मी का जज्बा जो है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है। वो कैसे कि जो पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं, वहाँ के जो जवान हैं, वो इस्तीफ़ा दे देकर विदेश की तरफ भाग रहे हैं। वहाँ पर मजदूरी करने को तैयार हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अपनी नौकरी छोड़ करके विदेश जा रहे हैं, वहाँ पर भीख मांगने को तैयार हैं, वहाँ पर मजदूरी करने को तैयार है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाक आर्मी की नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है। बीएलए ने इतना तगड़ा खौफ इनके अंदर बैठा दिया है। और कहीं ना कहीं अब तो कुछ ऐसा भी हो रहा है, एक खबर आई थी पठान भाई के उस पर देखी थी कि एक जवान ने रिज़ाइन दिया और वो अगले दिन उसके मौत के घाट उतार दिया। अब ये नहीं पता किसने उतारा। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आवाम क्या रिएक्शन दे रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को आर्मी की तरफ से नहीं होता है, वो हमारी पॉलिटिक्स की तरफ से होता है। मैं उसमें आर्मी को निर्दोष, मतलब उनको वो नहीं कहूँगा कि वो लोग गलत हैं, हमारे सियासतदान गलत हैं। बलूचिस्तान इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तकरीबन आबादी के रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है, मतलब आबादी सबसे कम है उसकी बलूचिस्तान की। वहाँ पे ज़खायर देखें कौन कौन से मौजूद है। वहाँ पे गोल्ड जो हमारे पास गोल्ड है वो मौजूद है, सुई गैस मौजूद है। उसके अलावा मतलब बहुत अमेरिका की कंपनीज ने कहा कि यहाँ पे पेट्रोल भी मौजूद है। ठीक है, तो अब आप अगर बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान को तो हमें अपना मतलब गोल्डन सूबा बनाना चाहिए था। सर, हम तो कहते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया ऑब्वियसली बात है, लेकिन हमने बलूचिस्तान को तो उस कोने में फेंका हुआ है, हमारे सियासतदानों ने फेंका है। 70 साल से जो इस मुल्क पे सियासत करते आ रहे हैं, वट एवर कोई भी है, वो नवाज शरीफ है, वो इमरान खान है, मैं किसी एक को मतलब
ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन तमाम सियासतदानों की बात कर रहा हूँ कि ये सियासतदान जो है इन्होंने मुल्क का बेड़ागर्क बेसिक इन्होंने किया। अब मान लेते हैं कि बलोचियों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप चलती ट्रेन में 400 मुसाफिरों को जो है वो अगवा कर लेंगे, आप पंजाबियों के बलोचिस्तान में गले काटेंगे अगर किसी को अपने राइट्स नहीं मिलते। चले मानती हूँ कि हमने बलोचियों को, हमारी गवर्नमेंट अपने राइट्स देने में नाकाम रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पंजाबी का ID कार्ड देकर उसका गला काट दिया जाएगा। दिन दहाड़े 400 मुसाफिरों की जो ट्रेन है उसको हाईजैक कर लिया जाएगा। BLA ने वीडियो पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है कि जी यहाँ से पाकिस्तान और चाइना विड्रॉ कर जाएं, बलोचिस्तान की हिफाजत बलोचियों की जिम्मेदारी है, यहाँ पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता। देखिए मेरी बात सुने, जो 2 दहशतगर्द तंजीमों के नाम लिए हैं वो कलदम तंजीमें हैं बलोचिस्तान की, और इस पे आप भी और मैं भी नहीं कह सकते कि उन लोगों में सिर्फ ओवरऑल बलोच ही हैं, ठीक है। उसके अंदर ओवरऑल मतलब टोटल हो सकते हैं कि बाहर के लोग हों, अफगानी हों, उसके अंदर कौन से लोग हैं, उनको लीड करने वाले लोग कौन हैं, उनके पीछे बैकअप पे कौन लोग बैठे हुए हैं। हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं, बेसिकली मैं ये बात नहीं कह रहा कि भाई वो लोग अपने राइट्स पे हैं। जाफर एक्सप्रेस जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। पाकिस्तानी अवाम थी, वो बलोच थे, सिंधी थे, पंजाबी थे, जो भी थे। और तीसरी बात मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया हमारे अंदर पाकिस्तान, मैं बलोच हूँ यार, मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में, मैं लाहौर के अंदर घूम रहा हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा, बल्कि मेरी पैदाइश ही लाहौर की है, मुझे किसी बंदे ने नहीं कहा यार तू बलोच है, हम तेरे से खार रखते हैं। और पंजाबियों को भी हम लेके मतलब कई दफ़ा वहाँ पे बलोचिस्तान विजिट करने गए हैं, घूमने फिरने गए हैं, अपने टूरिज्म के हवाले से गए हैं, हमने वहाँ जाके कोई ऐसा सीन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा कि भाई गर्दनें उड़ा दी जाती हैं। किसी ने किसी मीडिया स्क्रीन पे या किसी जगह पे ये चीज़ देखी है कि भाई पंजाबी की गर्दन उड़ा दी गई, बलोच ने उड़ा दी। ये सिर्फ एक सियासी तौर पे पाकिस्तान के अंदर लोगों में डर फैलाया गया है, जो लोगों को समझ नहीं आती, हमारी कौम को समझ नहीं आती। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब इमरान खान का दौर था तो इमरान खान ने फाटा के मसले पे बड़ी बात की थी, स्पीचेस की थी, और उसके अलावा उसने बलोचिस्तान के मसले को भी हाईलाइट किया था। उसने कहा था बलोचिस्तान हमारे लिए बड़ा एक अहम किरदार रखता है हमारे पाकिस्तान के अंदर। अगर हम बलोचिस्तान के मामलात को बेहतर बना लें, अगर हम बलोचों के कुछ लोग वहाँ पे जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं उनकी बातें सुन लें, उनके साथ बैठक कर लें, तो मेरे ख्याल से बलोचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बिजनेस ही वहाँ पे हो रहा हो, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ही बलोचिस्तान के अंदर हो रही है। वहाँ पे CPEC बन रहा है ना, किसके लिए बन रहा है? बलोचिस्तान के लिए बन रहा है, पाकिस्तान के लिए बन रहा है, लेकिन BLA ने साफ साफ बोला है कि जी हम चाइना के मंसूबे को जो है वो फ्लॉप कर देंगे, फेल कर देंगे। चाइना ने किसके कंसर्न से यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया है? आप ये जिस दहशतगर्द तंजीम का नाम ले रही हैं, मैं तो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो लोग जो दहशतगर्द तंजीम के लोग हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते भी हैं कि नहीं। बाहैसियत पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैं ये बात क्लियर करता हूँ कि मतलब ये मेरी बात नहीं है, 24-25 करोड़ आवाम की बात है कि जो बलोचिस्तान के लोग हैं या किसी मुल्क के भी लोग, किसी सूबे के भी लोग हैं, वो अपने सूबे की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर हल अगर कोई लेके कोई सियासतदान उनके पास जाता है, या कोई मतलब जैसे आप कह रही हैं कि चाइना के मंसूबे हैं, CPEC है, या कोई भी मंसूबा उनके पास जाता है, तो मेरे ख्याल से बेहतर मसले का हल निकालने के लिए अवाम एक्सेप्ट करेगी इस बात को। कभी अवाम नहीं ये कहेगी यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, हम इसको। और वो दहशतगर्द तंजीम का नाम ले रहे हैं, वो 50-100 लोग वो जो दहशतगर्द है, इंशाल्लाह पाक आर्मी खड़ी हुई है, पाक आर्मी इंशाल्लाह इनका हल निकालेगी। और उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर दुश्मन की कोई भी साजिश जो होगी उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हो सकता है कि ये इंडिया की रॉ का काम हो या किसी और कंट्री या किसी और। पाकिस्तान का मीडिया तो खुलेआम ये बात कह रहा है कि इसके पीछे इंडिया और अफगानिस्तान मुलविस है, इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस मामले में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अब DGISPR ने जो शाहिद साहब के प्रोग्राम में उन्होंने लाइव कॉल में उन्होंने बताया कि भाई हमने इतने दहशतगर्द हलाक कर दिए। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ की कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये माहौल डेवलप हो रहा है। अभी लाहौर की बात कर रहा हूँ, ये परसों रात की बात है, हमारे CTD के जवानों ने लाहौर के अंदर ये बेदियाँ रोड, बरकी रोड के ऊपर एक कार्रवाई की, जिसमें 2 दहशतगर्दों ने मतलब स्ट्रेट फाइट्स किए और उन्होंने एक को मौके पे गोलियां मार के ज़ख्मी करके गिरफ्तार कर लिया, और एक जो है ज़ख्मी हालत में फरार होने में कामयाब हो गया। अब इसमें आप ये देखें कि हमारी दहशतगर्दी अब क्या यहाँ भी वो जो TTP के जो लोग हैं या दूसरी तंजीमों के जो दहशतगर्दाना तंजीमों के लोग, क्या वो आ गए यहाँ लाहौर के अंदर? अब मुझे ये बताया कि लाहौर के आप नाकों के ऊपर जाके खड़े हों जहाँ से एंट्रेंस होती है लाहौर सिटी के अंदर, तो वहाँ पे विदाउट ID कार्ड की या कोई इस तरह के मतलब लोग एंटर हो रहे होते हैं या ट्रेन में आ रहे हैं
सफ़र कर रहे हैं या बस में। अब तो पाकिस्तान की मतलब हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा हो गया कि विदाउट ID कार्ड आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। और अगर एंट्रेंस पे आते हैं तो वहाँ पे चेक पोस्ट हैं, वहाँ पे पूरी वेरिफिकेशन होती है आप लोगों की। गाड़ियों में अगर 4 मर्द बैठे तो उस गाड़ी को साइड पे लगा लिया जाता है। अब बाबू साहब इंटरचेंज चले जाएं किसी जगह पे, फिर भी हमारे दहशतगर्द लाहौर के अंदर एंटर हो गए और फिर घूम रहे, और फिर मतलब 2 आ गए थे। इट्स मीन कि यहाँ पे पूरी चेन है उन लोगों की। तो दहशतगर्दी लाहौर के अंदर भी हो रही है। आपका मतलब इस लाहौर एक पंजाब का दारुल खिलाफा है, और पंजाब हमेशा सियासी मैदान जो है वो पंजाब से शुरू होता है। सियासत जो है वो एक्चुअल पंजाब से शुरू होती है। जिसका पंजाब होता है वफाक भी उसका होता है। अब ये देखें कि ऐसी जगह पे दहशतगर्द अगर आ गए हैं तो इट्स मीन कि हमारा पाकिस्तान इस टाइम बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी पे है, इस टाइम बहुत खतरनाक मरहले से गुजर रहा है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट जो ट्रोलिंग कर रहे हैं लोग, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान आर्मी हमारे सर का ताज है। पाकिस्तान आर्मी के जो जवान शहीद हुए हैं या पाकिस्तान आर्मी के लोग जो वहाँ पे खड़े हुए थे, जो दिफा लाइनों में खड़े हैं, आप जाके देखें ग्लेशियर के अंदर पाकिस्तान आर्मी के लोग हर साल कितने शहीद होते हैं, सिर्फ बर्फ की सर्दी से शहीद हो जाते हैं। वो मेरे ख्याल से ये 25 करोड़ अवाम की हक में इनके